वेलकम। आज पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन में ये आप आजकल जो भी अपने क्लासरूम में और स्कूल में सोसाइटी में ये चीज़ें देखते हैं, कंपाउंड देखते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं, मिक्सचर्स देखते हैं, या ऐसा कहें मैटर देखते हैं। मैटर उसे कहते हैं कि हर एक वो चीज़ जो जगह ले और उसके अंदर मास मौजूद हो, उसे मैटर कहते हैं। वो सारा का सारा एलिमेंट की डिस्कवरी का नतीजा है। ये एलिमेंट की डिस्कवरी ऐसे ही आसानी से हमें नहीं मिल गई, हमें साइंटिस्ट ने कई साल लगा दिए, इवन के 100 ईयर्स लगा दिए इसको डिस्कवर करने में। एलिमेंट डिस्कवर करने के बाद उसको एक सिंपली अरेंज किया गया। अभी दो साइंटिस्ट की स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं। एक के जर्मन साइंटिस्ट डोबराइनर, जिसने लॉ ऑफ ट्रायड क्लासीफाई किया, ढूंढा था। इसके मुताबिक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक ट्रायड बन रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एक ट्रायड बन रहा है, और कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का एक ट्रायड बन रहा है। इसके मुताबिक अगर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जो कि उस वक्त तक एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, इनके अगर हम मासेस ले रहे हैं, जैसे कि लिथियम का 7, सोडियम का 23, ये एक में समझा रहा हूँ, पोटेशियम का 39, इनको अगर हम प्लस कर रहे हैं, ये देखें हमने प्लस कर लिया, लेकिन प्लस किस तरीके से, पहले वाली क्वांटिटी और आखिरी वाली क्वांटिटी का हम एवरेज लेंगे। एवरेज का फार्मूला ये होता है कि दो क्वांटिटीज़ को हमने प्लस किया, जितने नंबर्स होंगे वो डिनोमिनेटर रहेगा, तो बीच वाला जो आंसर रहेगा वो क्या होगा, तीसरे वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इससे लॉ ऑफ राइट से डोबराइनर ने यह साबित किया कि पेरियोडिसिटी मौजूद होती है, यानी कि रिपीटेशन आती है। फिर आता है ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड। इन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। इसके मुताबिक इन्होंने 8 एलिमेंट्स लिए और उनको इस तरीके से रखा कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इनके मासेस बढ़ते जा रहे थे, यानी कि वज़न की मिकदार या क्वांटिटी ऑफ मैटर, या जैसे उर्दू में हम ये मानते हैं कि वज़न बढ़ता जा रहा था। जैसे कि एक का है 7 तो दूसरे का होगा 9, फिर तीसरे का 11, फिर 12। यानी कि आप देखो, इसने इस तरीके से एलिमेंट को रखा, ऐसी तरतीब दी कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे का मास या फिर वज़न बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर में बढ़ता जा रहा है, या सिंपली मास बढ़ता जा रहा है। तो इसको इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ ऑक्टेव है। लॉ ऑफ ऑक्टेव का आइडिया इनको कैसे आया, इन्हें आया म्यूज़िक के नोट से। जैसे क्या आता है, सा रे गा मा पा दा नी, फिर आ रहा है, रिपीट कर रहा है सा। स्पीड में पढ़ूँ, सारे गा मा पा दा नी सा, फिर सारे गा मा पा दा नी सा, ठीक है।